एक गांव भीमपुर में भीमा नाम का एक लड़का रहता था। भीमा के पिता की मौत हो चुकी थी। उसकी माँ शांता लोगों के घर में काम करके अपना और भीमा का भरण पोषण किया करती थी। भीमा बहुत अच्छा नहीं दिखता था, इसलिए उससे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता था। स्कूल के दोस्त भी उसका मजाक बनाते थे। एक दिन भीमा स्कूल में बैठा रोटी खा रहा होता है, तभी उसकी कक्षा में पढ़ने वाला गौरव नाम का लड़का वहाँ अपने दोस्तों के साथ आता है और उसे चिढ़ाने लग जाता है। ये देखो, भीमा भैया बैठे हैं, वो भी अकेले। क्या हुआ भीमा भैया, तुमसे कोई दोस्ती नहीं करता क्या? लेकिन भीमा गौरव को कुछ नहीं बोलता और अपना खाना खाता रहता है। ये देखकर गौरव को गुस्सा आ जाता है और वो भीमा के पास जाता है और तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। एक तो वैसे ही बहुत सुंदर हो तुम, और ऊपर से तुम्हारी ये हरकतें बदसूरत कहीं का। गौरव के ऐसा बोलते ही गौरव के साथ खड़े गौरव के दोस्त हंसने लगते हैं। भीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। गौरव वहाँ से चला जाता है। उसके बाद भीमा वहाँ से उठता है और घर की ओर जाने लगता है। तभी उसके सामने एक भूत आ जाता है और भीमा से बोलता है, क्या हुआ लड़के, मुझसे डरे नहीं? पता है मैं भूत हूँ। लेकिन भीमा भूत को देखकर कुछ नहीं बोलता। भूत भीमा के पास जाता है और अपना डरावना रूप दिखाता है। अब तो डरेगा ही। लेकिन भीमा फिर से कुछ नहीं बोलता। ये देखकर भूत सोच में पड़ जाता है और भीमा से बोलता है, क्या हुआ लड़के, तुम ऐसे चुप चुप क्यों हो और मुझे देखकर डर भी क्यों नहीं रहे? भीमा भूत की तरफ गुस्से से देखता है और बोलता है, तुम भूत हो या कोई भी, मैं तुमसे क्यों डरूं? तुम भी तो मुझे मेरे स्कूल के बाकी लड़कों जैसा ही परेशान करोगे। लो, खड़ा हूँ यहीं, कर लो तुम भी। भीमा को ऐसे गुस्से में देखकर भूत हैरान रह जाता है और भीमा को बोलता है, बेटा लगता है तुम बहुत परेशान हो। मुझे बताओ अपनी परेशानी, शायद मैं तुम्हारे काम आ सकूं। भूत की बात सुनकर भीमा हंसने लगता है और बोलता है, आप मेरे काम आओगे। भूत जी, मेरे कोई काम नहीं आ सकता, सब मुझसे दूर भागते हैं। मैं गरीब और बदसूरत हूँ ना, इसलिए। पता है, पूरे गांव और स्कूल में मेरा कोई दोस्त नहीं है। सब मुझे छेड़ते हैं और चिढ़ाते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। तुम इतने प्यारे हो, कितनी प्यारी बातें करते हो, फिर दोस्ती में सूरत और पैसे थोड़ी देखे जाते हैं। बहुत खराब है तुम्हारे गांव वाले तो। आपकी बात ठीक है भूत जी, लेकिन इस दुनिया में अब लोग दोस्ती करने से पहले यही दोनों चीजें देखते हैं, और ये दोनों मेरे पास नहीं है, इसलिए मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। ऐसा कहकर भीमा फिर से उदास हो जाता है। ये देखकर भूत भीमा से बोलता है, ऐसा नहीं है, कृष्ण और सुदामा भी तो इसी दुनिया में थे। खैर छोड़ो, वैसे तुम अगर मुझे अपना दोस्त बनाना चाहोगे तो मुझे खुशी होगी। करोगे मुझसे दोस्ती? बोलो बोलो। भूत की बात सुनकर भीमा बोलता है, अच्छा, तो तुम सचमुच में मेरे दोस्त बनोगे? वाह, मजा ही आ जाएगा। चलो, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाता हूँ। माँ का नाम सुनकर भूत डरते हुए बोलता है, माँ, आज रहने देते हैं। वैसे भी तो हम दोनों अब दोस्त बन गए हैं। माँ से फिर कभी मिल लेंगे। फिर भूत और भीमा वहाँ पर काफी देर तक खेलते रहते हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है। भीमा घर जाने लगता है। भूत भीमा से बोलता है, भीमा, तुम हम दोनों की दोस्ती के बारे में किसी से बात नहीं करना और ना ही किसी को मुझसे मिलवाने लाना। भीमा भूत को वैसा ही करने का वचन देकर घर चला जाता है। घर पर भीमा की माँ शांता उसका इंतजार कर रही होती है। अरे भीमा, मेरे बच्चे कहाँ रह गया था? देख, रात ही होने वाली है। जैसे जैसे तू बड़ा हो रहा है, लापरवाह होता जा रहा है। अरे माँ, आज मुझे एक दोस्त मिल गया था। उसने मुझसे बड़ी सारी बातें की, मेरे साथ खेला। इसी चक्कर में मुझे जरा सी देरी हो गई। अच्छा जी, तभी मेरा चांद इतना खुश नजर आ रहा है। चलो, मेरे लाल से भी किसी ने दोस्ती तो की, नहीं तो सब तेरा मजाक ही उड़ाते थे। चल अब हाथ मुंह धोकर रोटी खा ले। फिर भीमा रोटी खाकर सो जाता है। रात में भूत उसके कमरे में आता है और भीमा को आवाज लगाता है। भूत की आवाज सुनकर भीमा उठ जाता है और हैरान होकर बोलता है,
अरे भूत, तुम यहाँ क्या हुआ? इतनी रात को घर में कैसे घुसे? तुम तो कह रहे थे कि घर नहीं चलोगे। अरे बाप रे, इतने सवाल। अरे रुक जाओ बच्चे, रुक जाओ। अरे मैं पेड़ पर लटका लटका बोर हो रहा था, तो सोचा तुम्हारे पास चलकर दो बातें कर लूं, बस इसीलिए यहाँ चला आया। फिर भीमा और भूत रात भर बातें करते रहते हैं। सुबह शांता भीमा के कमरे के बाहर दस्तक देती है। आवाज सुनकर भीमा बोलता है, भूत जी, आप छुप जाओ। अगर माँ ने आपको ऐसे देख लिया तो डर जाएगी बेचारी। भीमा की बात सुनकर भूत छुप जाता है। शांता कमरे के अंदर आती है और भीमा को बोलती है, भीमा बेटा, किससे बातें कर रहा था? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अरे माँ, मेरी तबीयत को क्या होना है। चलो अब मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ, मुझे स्कूल भी जाना है। फिर भीमा स्कूल के लिए तैयार होने चला जाता है। स्कूल पहुँचने के बाद भीमा लंच टाइम में लंच करने के लिए बैठता है। तभी वहाँ गौरव उसे परेशान करने के इरादे से आ जाता है। अरे भाइयों, देखो गोबर गणेश लंच कर रहे हैं। देखें तो क्या खाते हैं ये नाश्ते में। ऐसा कहकर गौरव भीमा का लंच दूर फेंक देता है। ये देखकर भीमा को गुस्सा आ जाता है और वो गौरव से बोलता है, गौरव, तुमने ये ठीक नहीं किया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों परेशान करते हो मुझे? अरे देखो भाइयों, गोबर गणेश को गुस्सा भी आता है। अबे भाई, तेरी शक्ल पसंद नहीं है मुझे, चल उठ यहाँ से। ऐसा कहकर गौरव भीमा को धक्का देकर गिरा देता है। ये सब भूत अदृश्य रूप से देख रहा होता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गौरव को सबक सिखाने के इरादे से उसे हवा में उठाकर गोल गोल घुमाकर दूर पटक देता है। गौरव बड़ी जोर से नीचे गिरता है। अरे मर गया रे, मेरी कमर। अरे ये भीमा ने तो मुझे पटक दिया। अरे मर गया रे। फिर गौरव के दोस्त गौरव को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। भीमा बहुत खुश होता है और भूत को बोलता है, वाह, मजा आ गया भूत जी। अच्छा मजा चखाया आपने इसे, बहुत परेशान करता था मुझे। फिर भीमा और भूत वहाँ से चले जाते हैं। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। एक रात भीमा के कमरे में भूत और भीमा बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ शांता आ जाती है और भूत को देखकर डर जाती है। भीमा, भीमा बेटा, हट वहाँ से, ये तो भूत है, ये तुझे कोई नुकसान पहुँचा देगा। शांता को यूँ परेशान देख भीमा बोलता है, अरे माँ नहीं, मेरी बात तो सुनो। ये भूत मेरा दोस्त है, ये मुझे कुछ नहीं कहेगा, बल्कि इसने तो मुझे कई बार स्कूल में भी बचाया है। आप डरो मत। लेकिन शांता बहुत ही ज्यादा डर जाती है। ये देख भूत शांता के पास जाता है और बोलता है, शांता बहन, तुम मुझसे डरो मत। मैं भूत जरूर हूँ, लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। फिर भूत के समझाने बुझाने पर शांता शांत हो जाती है और भूत से बोलती है, तुम कौन हो भूत जी, और तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? मेरा नाम नकुल है। मुझे भी स्कूल में बच्चे भीमा की तरह चढ़ाते थे। इसी से परेशान होकर मैंने आत्महत्या कर ली थी, जिसका पछतावा मुझे आज तक है। और आपके बेटे भीमा में मुझे मेरा बचपन दिखता है, इसीलिए मैं उसके साथ रहता हूँ। शांता भूत की बात सुनकर रोने लग जाती है और बोलती है, भैया, आपकी कहानी तो सचमुच बहुत दुखद है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आत्महत्या तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। आपको उन दुष्ट बच्चों का मुकाबला करना चाहिए था। आप सही कह रही हैं शांता बहन, लेकिन मैं आपके भीमा जैसा बहादुर नहीं हूँ। भीमा बहुत ही होशियार और प्यारा बच्चा है, आप इसका ख्याल रखना। ऐसा कहकर भूत वहाँ से जाने लगता है। तभी भीमा भूत के पास आता है और बोलता है, आप कहाँ जा रहे हैं भूत जी? मेरा कोई दोस्त नहीं है आपके सिवाय। अगर आप चले गए तो मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। भीमा की बात सुनकर भूत हंसने लगता है और बोलता है, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है भीमा बेटे। कल गौरव की पिटाई के बाद तुम्हारे कई दोस्त बन जाएंगे। बस तुम अपनी माँ का खूब ख्याल रखना, वो तुम्हें बहुत प्यार करती है। अब मैं चलता हूँ तुम्हारे जैसे ही किसी और भीमा की मदद करने। ऐसा कहकर भूत वहाँ से चला जाता है। भीमा अपनी माँ शांता के गले लग जाता है और फिर भीमा को कोई परेशान नहीं करता।